अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। पूरा मजमा एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़े बुलंद आवाज़ से ला इलाहा। अल्लाह पाक ने आपको माशाअल्लाह सबको आवाज़ दी है, जितनी आवाज़ दी है उतनी आवाज़ में एक मरतबा उस पाक परवरदिगार की तौहीद और प्यारे नबी की रिसालत का ऐलान करें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से बोलें ला इलाहा। अभी हमारे कारी एजाज साहिब क़िबला बिलाली ईमान की बात कर रहे थे। ये कलमे तौहीद वो है कि सिल के नीचे उनको दबा दिया जाता, बदन से खून रस रहा होता, फिर भी हजरत बिलाल की जबान से निकल रहा होता ला इलाहा। जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। झूम झूम कर मुस्तफाबाद वालों एक मर्तबा हुजूर से भी तो दिल की लो लगा लो और मुस्तफा की बारगाह में खिराज अकीदत के गुलहाए अकीदत पेश कर लो बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ते हुए सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमसाल इस इदारे ने आपको वो दिया जो बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं दे सकती। मैंने माना कि बेशक दुनिया में जो कंपनीज हैं प्रोडक्ट बनाती हैं, मैं जानता हूँ कीमती प्रोडक्ट बनाती हैं, लेकिन वो दुनिया का सामान बनाती हैं, ये मदरसे हाफिज़े कुरान बनाते हैं। दुनिया के सामान को जंग लग सकता है, अगर वो पुराना होगा ओल्ड होगा तो जंग लगेगा, लेकिन यहाँ जो प्रोडक्ट दिया जा रहा है ना आपको, ये जितना ओल्ड होगा उतना ही गोल्ड होगा, जितना वक्त गुजरेगा उतना ही निखरेगा। क्या मौलाना मसूद साहब, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ये इदारे यहाँ बैठे लोग मेरे ख्याल से सीनियर सिटीजन भी काफी हैं, 80 साल के लोग भी होंगे, 70 साल के भी होंगे। अगर मैं उनको थोड़ी जहमत दूं और ये कहूं कि भाई आप मुकम्मल नमाज मुझे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ सुनाओ, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, तो किसी को अत्तहियात में मुतशाबा लगेगा और किसी को तस्बीहात में मुतशाबा लगेगा, कोई सना सही पढ़ देगा तो तअव्वुज़ व तस्मिया नहीं पढ़ पाएगा। यानी 2 सफ़े की नमाज मुकम्मल सुना दे तो बड़ी बात है। उम्र कितनी हो गई कि मुंह में दांत भी नहीं, पेट में आंत भी नहीं, इतनी एज हो गई मगर मुकम्मल नमाज सही से याद ना हो सकी। अब आओ मुफीदुल इस्लाम के ग्राउंड में, पकड़ लो 12 साल के एक तालिबे इल्म को, उठा लो 14 साल के एक तालिबे इल्म को, दामन पकड़ लो 15 साल के एक तालिबे इल्म को, उसको पूछो बेटा एक बात बता, जिंदगी गुजर गई, बाल सफेद हो गए, हड्डियां
कमजोर हो गई, गोश्त ने साथ छोड़ दिया। मेरे लाल हमें 2 सफा नमाज याद न हो सकी, तुझे अल्हम्दु से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान याद हो गया। रीजन क्या है? वो बच्चा कहेगा तुम बगैर इशा की नमाज पढ़े सो जाते हो, फजर में तब उठते हो जब नमाज हो चुकी होती है। यहाँ मुफीदुल इस्लाम के ग्राउंड में आकर के देखो, मगरिब के बाद आओ तब हम कुरान पढ़ रहे होते हैं, इशा के बाद आओ तब हमारी जबान पे तिलावत होती है, 11 बजे आओ तब हमारी जबान पे किसी दुनियादार का कलाम नहीं परवरदिगार का कलाम होता है। और किसी वजह से सुबह में आप काम को जा रहे हो, आज़ाने फजर नहीं हुई है, मुफीदुल इस्लाम के ग्राउंड में आकर के देखो, इसके कमरों को चेक करो, तुम्हें कोई ना कोई नबी का उम्मती और कोई ना कोई तालिबे इल्म इशा की आजान के बाद उधर फजर की आजान से पहले भी तिलावत कुरान करता हुआ मिल जाएगा। वो तालिबे इल्म कहेगा चचा बात ये है तुमने कभी नमाज को वक्त दिया ही नहीं, इसलिए नमाज याद हुई नहीं, और हमने तो सारा वक्त नमाज और कुरान ही को दे दिया है, इसलिए नमाज भी याद हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस लाजवाब। और कुरान सीने में ऐसा उतरा, ऐसा उतरा। शरह सुदूर में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अल-मुतवफ़्फ़ा 911 हिजरी ने लिखा, बाज हुफ़्फ़ाज़ की कब्रों को खोला गया, चेहरे भी सलामत थे, कफन भी सलामत थे, बदन भी सलामत थे। ये भी मिला किताबों में कि ऊपर खेमा लगा के लोगों ने रात गुजारी, वो हैरत में पड़ गए, तिलावत की आवाज आ रही थी, तिलावत करने वाला नजर नहीं आ रहा था। वो तो बाद में पता चला कि जहाँ खेमा लगाया था वहाँ करीब में कब्र थी और वो एक हाफिज़े कुरान की कब्र थी। मतलब ये हुआ कि ये जो 5 तलबा आपने इस मदरसे से हासिल किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जमीन पर रहेंगे तो कुरान पढ़ेंगे, जमीन में रहेंगे तो कुरान पढ़ेंगे। इनकी अज़मतों को नहीं पहचान सकते। बाज लोग उलमा पे नेगेटिव कमेंट्स तो कस देते हैं, जो मुंह में आया कह देते हैं, चंदा खौर कह देते हैं और मुफ्त खौर कह देते हैं। वो तन्हाइयों में ये नहीं सोचते कि अगर हमारे मदरसे ही न रहे तो मस्जिदों से आज़ाने कौन देगा। अगर मदरसों ही में ताले लग गए, हमने अपने उलमा की कदर न की, हमारे दरवाजे पे आए हुए रसीद काटने उलमा उनको हमने जलील समझा, तो हमारी मस्जिदों की हिफाजत कौन करेगा, हमारी नस्लों को कुरान कौन पढ़ाएगा, हमारी बेटियों को कनीज़ाने फातिमा ज़हरा कौन बनाएगा। ए मुस्तफा बाद वालों, अपने इन इदारों को संभालो, इनसे प्यार करो। बेशक तुमने इदारे से मोहब्बत की है, तभी इस तरह से ये चमन लहलहा रहा है। आज इरादा करके जाओ कि हजरत कारी वसी साहब और हजरत कारी एजाज साहिब और हजरत कारी मुस्तकीम साहब यहाँ पढ़ाने वाले तमाम उलमा, आप पसीने की बात करें तो पसीना देंगे और इदारे के लिए खून की बात करें तो खून भी देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब क़िबला। बात बिहार बंगाल यूपी की नहीं है, कुरान जहां पढ़ा जा रहा है दुश्मनों को परेशानी है। वाह वाह वाह। हमारे लखनऊ में वो खड़ा हुआ था मुर्तद वसीम नाम का बेहुदा, कहता था कुरान से 26 आयात निकालो, खुदा ने उसी को निकाल दिया। क्या बात, वाह वाह वाह। मैं मुंबई में था, मुंबई में महबूब इलाही एक मदरसा है बहुत बड़ा, कुर्ला वेस्ट में। मैंने वहाँ इस महबूब सुबहानी, दारुल महबूब सुबहानी, वो मुझे बुलाते हैं, हर साल मैं जाता हूँ। मैंने वहाँ पे कहा था, मीडिया वाले भी थे, मैंने उनकी मौजूदगी में वो कहने की वजह ये बनी कि वहाँ पे एक तालिबे इल्म ने महज 75 दिन में कुरान का हाफजा कर लिया था। हाँ 70 या 75 दिन में। तो मैंने उस तालिबे इल्म को खड़ा किया और हमने कहा दुनिया वालों देखो, कुरान को जितना मिटाने की बातें करोगे कुरान उतना ही सीनों में उतरता चला जाएगा। कुरान को अबू जहल ना मिटा सका तो उसकी नस्ल क्या मिटा सकती है। आज जो ये 5 बच्चे आपके मुफीदुल इस्लाम से हुफ्फाज बन के निकल रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, इन बच्चों के जज्बात देखो, हिम्मत देखो, हौसला देखो, इनकी हिम्मत अफजाई करो।
आप हमें तोहफा दे रहे हैं, नजराना दे रहे हैं, मगर मैं आपसे कहूंगा 50 रुपया 100 रुपया जितना आपको अच्छा लगे उन 5 तलबा को भी देना, उन्हें पढ़ाने वालों को भी देना, इसलिए कि ये तुम्हारी ईमान की हिफाजत का सामान है। ऐ लोगों, ये 5 तलबा दुनिया के सामने सीना सिपर हैं, अपना सीना लेकर के हाजिर हैं। ऐ दुनिया वालों, तुम मशीनों पे पाबंदी लगा दो, कुरान की प्रेस पे पाबंदी लगा दो, कुरान छपवाना बंद कर दो, मगर फिर भी कान खोल करके सुनो, हक का पैगाम मिट नहीं सकता। जरा जोर से बोलिए, पूरा मजमा हाथ उठा के बोलिए कुरान के नाम पे सुभान अल्लाह। हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी मेरा कुरान मिट नहीं। मजमे में से कोई भाई खड़े होकर नारा लगाए, पब्लिक में से लगाइए लगाइए, कोई लगाइए पब्लिक में से। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। हजरत एक बात कहूं मैं, मजमे को देख के मुस्तफाबाद वालों आपके लिए कहूं मैं, जब अजमत भाई पढ़ रहे थे और अब मैं तकरीर कर रहा हूं, हमारे एजाज भाई निजामत कर रहे थे, मैं बार बार एक बात सोच रहा था, इजाजत दो तो कह दूं वरना साथ ले जाऊंगा, कह दूं। मैं ये सोच रहा था, या अल्लाह 1450 साल कमोबेश हो गए आमना के लाल को पर्दा किए हुए, 1450 साल, मगर आज भी हमारे अजमत रजा उनकी मदहो सना बयान कर रहे हैं, कारी एजाज हुजूर की शान में अशार पढ़ रहे हैं, तो ये मुस्तफावाद वाले ऐसे मचल रहे हैं जैसे शमा के सामने परवाने मचल जाते हैं। तो मेरे जहन में बार बार ये बात आ रही थी, या अल्लाह इतना जमाना गुजर जाने के बाद भी तेरे महबूब के लिए इन प्यारों में इतनी मोहब्बत है, तो जब मस्जिद नबवी में हजरत हसन नबी की नात पढ़ते होंगे तो क्या आलम हो जाता होगा। हमने तो हुजूर को देखा नहीं, मुस्तफाबाद वालों ने, सीवान वालों ने, बिहार यूपी बंगाल वालों ने उन्हें पर्दा किए हुए तो 1450 साल हो गए। आज जब ये आलम है तो जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा, और कोई बिना फिर देखे है दीदार। वाह 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 वाह। नारे रिसालत अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस हयत अल्लामा तौसीफ रजा मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और समंदर देख के सरों का, ये मजमा देख के अभी हमारे मोहतरम बड़े भाई कारी एजाज साहब ने हैदराबाद का जिक्र किया, मुझे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी कॉन्फ्रेंस में बुलाया। हर साल वो दावत देते हैं और भी जगहों पे अल्लाह के करम से आपकी दुआओं से जाता हूँ। मैंने वहां पर भी कहा भारत के 27-28 सूबों में अल्हम्दुलिल्लाह जाना होता है, यूनियन टेरिटरी को छोड़ दो, हर जगह मैं जब उस शाख का हुजूम देखता हूँ, नबी के नाम पर इन दीवानों के दिलों में जज्बात देखता हूँ, अल्लाह की कसम ईमान ताजा हो जाता है। और नबी की शान में बकवास करने वाले ऐरे गैरे नट्ठू खैरों से डंके की चोट पर मुस्तफाबाद वाले ऐलान करके बता रहे हैं, लब्बे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी। वाह 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 वाह, अरे क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मजमे के पीछे से अगर कोई भाई नारा लगा देगा तो ये लगेगा कि उधर के लोग भी सुन रहे हैं, पीछे से साइड से खड़े होके, आगे से तो लगाया भाई ने नारे तकबीर, कोई पीछे से बुलंद करे, में शर्माए नहीं भाई, नारा लगाने में क्या शर्माना है। लोग नेता का नारा लगाते हुए नहीं शर्माते, तुम नबी का नारा लगाते हुए क्यों शर्मा रहे हो। खड़े होके नारा लगाए कोई भाई हिम्मत करके जरा, माशाअल्लाह।
इरशाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। मौलाना मसूद साहब, हमने एक से कहा दो खड़े हो गए। क्या बात, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। हमारे अजमत भाई माँ बाप का जिक्र कर रहे थे, आज उनके माँ बाप की खुशी देखिए हजरत, जिनके बच्चे हाफिज कुरान बने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात, वाह 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 वाह। और ये तो मैं आपसे भी कहूंगा, आधी रोटी खा लो, बच्चों को पढ़ा लो, ना मिले तो फाका कर लो। बिहार वालों से ज्यादा संघर्ष करना जानता कौन है? वाह वाह वाह, मेहनत करना, जहाँ कोई न टिक सके वहाँ भी मैदान जीत लेता है बिहार वाला। अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी की सरजमीन है बिहार। पढ़ा लो, ये 5 हाफिज बने, कितना ऊंचा नसीब है इनके माँ बाप का। और बात माँ बाप की आई, अजमत भाई पढ़ रहे थे तो मैं आपके जज्बात देख के भाप गया कि माशाअल्लाह माँ बाप से मोहब्बत करते हैं आप लोग। और सुनो साथियों, जिसके माँ बाप जिंदा हैं उसकी कायनात जिंदा है। माँ बाप नहीं तो जिंदगी ऐसे समझ लो जैसे गुलशन है मगर फूल नहीं है। माँ बाप नहीं है। एक माँ की दास्तान मैंने पढ़ी थी, उसके 2 बेटे थे, दोनों बेटों में से एक बेटा अपनी माँ का बड़ा फरमाबरदार था, उनके इशारे पे गर्दिश करता था, सोता था जब बाद में पहले माँ के कदम को बोसा देता था, सर दबाता था। बाप बहुत हो चुके थे, दोनों बेटों में एक बेटा, इत्तेफाक ये था कि इस वाकये में छोटा बेटा फरमाबरदार है, बड़ा बेटा दौलत के लिए तड़प रहा है, उसे दौलत चाहिए, छोटे को माँ की मोहब्बत चाहिए। कहीं पर इसका उल्टा भी हो सकता है, इस वाकये में छोटा बेटा ऐसा है। तो मुझे फिर वो मुनव्वर राना का लिखा हुआ शेर याद आता है, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। हाय हाय हाय। एक दिन बड़ा भाई माँ को बिठाकर अपने छोटे भाई को भी बिठा लिया और उसने गम में जानो, जिंदगी का कुछ नहीं पता, कब आपका जाना हो जाए, कब हमारा इंतकाल हो जाए, आपका इंतकाल हो जाए, इसलिए हम ये चाहते हैं आप अपने जीते जी हमारे दरमियान बंटवारा कर दो, माल की तकसीम कर दो, जो वरासत है उसको आपस में तकसीम कर दो। माँ ने कहा बेटा ठीक है, आप आपसी सहमति से ये मामला तय कर लो। तो बड़े बेटे ने कहा माँ मैंने ये सोचा है, एक तरफ माल, दूसरी तरफ माँ, जो माँ को साथ रखेगा वो प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं लेगा। छोटा बेटा बड़े की साजिश को समझ गया, वो जानता था कि मैं माँ को जरूर लूंगा, माँ के साथ रहूंगा, इसके बदले में ये सारा माल ले लेगा। छोटे बेटे ने बड़े भाई से कहा ए भाई जिंदगी ले लो, माल क्या चीज है, मगर मैं अपनी माँ का आंचल नहीं छोड़ सकता। तुम्हें माल मुबारक, मुझे अपना का, मुझे अपनी माँ का आंचल मुबारक। वाह वाह, जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो। उसने कहा कोई आपत्ति तो नहीं है। तकसीम हो गई, छोटे भाई को माँ मिल गई, बड़े को जायदाद, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, एवरीथिंग, सब कुछ बड़े भाई को। अब ये बंटवारा तो हो गया। 1-2 दिन के बाद बड़े ने छोटे से कहा और माँ से भी कहा कि इस प्रॉपर्टी पे अब तुम्हारा कोई हक नहीं है, मकान भी मेरा है, लिहाजा अपना इंतजाम करो। मैं माजरत चाहता हूँ, मेरे खर्चे बढ़ गए, बाल बच्चे भी हैं, आप अपना देखो, हम अपना देखते हैं। माँ वो जात होती है, कुछ नहीं कहा, आंखों में आंसू आ गए, अपने छोटे बेटे की उंगली पकड़ी और कहा बेटे चल, अब हम ये घर ही नहीं छोड़ते, ये शहर भी छोड़ देते हैं। छोटा बेटा अपनी माँ को साथ लेकर बहुत दूर निकल गया। अल्लाह अकबर। वहां जाकर के किराए पे मकान लिया, रहने लगा, दिन भर कमाता, रात में कमाता, मुसल्ला बिछाकर माँ अपने बेटे की कामयाबी की दुआएं करती। और मुस्तफाबाद वालों, जिसके साथ बाप की दुआ हो या माँ की दुआ हो, दुनिया की कोई ताकत उसे जलील नहीं कर सकती। याद रखना, माँ बाप की दुआ वो दुआ है कि हम सबके पैगंबर ने इरशाद फरमाया, माँ बाप की
की दुआएं लिया करो, उनकी दुआ इस तरह कबूल होती है औलाद के हक में जैसे नबियों की दुआ उम्मतियों के हक में कबूल होती है। आप लोगों से भी अज़मत रजा कह रहे थे, पीरों से भी दुआ लो, उलमा से भी दुआ लो, मोमिनों से दुआ लो, मगर इन सब की दुआएं बाद में हैं, पहले माँ बाप की दुआएं ले लिया करो। माँ बाप की दुआ बहुत बुलंदो बाला होती है मेरे भाइयों। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ मुसल्ला बिछा करके दुआ करती। मुस्तफाबाद वालों, माँ की दुआ पे एक जुमला और कहना चाहता हूँ। तुम सीवान जा रहे हो, छपरा जा रहे हो, मुजफ्फरपुर जा रहे हो, कटिहार जा रहे हो, समस्तीपुर जा रहे हो, या ज्यादा लंबा विजिट है दिल्ली कलकत्ता जा रहे हो, घर से बाद में बाहर निकलो, पहले अपनी माँ का हाथ सर पे रखवा लो, अब्बा का हाथ सर पे रखवा लो। यकीन मानना, जब तक पलट के नहीं आ जाओगे, माँ बाप की दुआ तुम्हारी हिफाजत का इंतजाम करती रहेगी। बल्कि बाहर निकलते हुए ये 4 मिसरे भी पढ़ लिया करो। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। जरा बोल दो माँ के नाम पे हाथ उठा के सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो भाइयों सुभान अल्लाह। मौलाना मसूद साहब, अल्लाह अल्लाह, वो लड़का रात दिन कमाता, माँ की दुआएं लेता। अब देखो किस तरह से उसकी किस्मत ने करवट बदली, दिन ब दिन तरक्की करता रहा। चंद पैसे जमा किए, वो पैसे उसने इन्वेस्ट किए तिजारत में। अल्लाह ताला ने तिजारत में खूब बरकत दी। धीरे धीरे वो स्टैंड होने लगा, फाइनेंशियली मजबूत होने लगा, यहाँ तक कि उसने अपना जाती मकान खरीद लिया। अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दे दी, इतनी बरकत दे दी। चंद ही साल के बाद उस शहर में सबसे ज्यादा अगर कोई मालदार था तो वो इस माँ का बेटा वो था जो फरमा बरदार था। बोलो ना यार, जोर से बोलो, जोर से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, तुम भी अपनी माँ से ऐसी मोहब्बत किया करो, प्यार किया करो। बाजार से आते हो 10-20 मिनट बैठ जाओ, अपने अब्बा का पाँव दबा दो, माँ का कदम दबा दो। अभी ये वाकया मुकम्मल नहीं हुआ, बल्कि ये समझो अभी ये वाकया शुरू हुआ है। उस बेटे की दास्तान सुनो जिसने माँ का आंचल छोड़ दिया, अपने छोटे भाई का प्यार छोड़ दिया, अपनी माँ को कुर्बान कर दिया। दौलत के आगे, मकान के आगे, दुकान के आगे सब कुछ छोड़ करके वो दुनिया में मुनहमिक हो गया, दुनिया में खो गया। उसकी कहानी भी तो सुनो। माँ का आंचल क्या छूटा, माँ का सहारा क्या छूटा। वो कारोबार में ठप होने लगा, बर्बाद होने लगा, कर्जे में डूब गया। यहाँ तक उसकी नौबत आ पहुंची, मकान भी कर्जे में गया, दुकान भी कर्जे में गया, जायदाद भी कर्जे में चली गई, कर्जा भी खत्म नहीं हो रहा था। नौबत यहाँ तक आ गई, शहर छोड़ना पड़ गया, दर बदर की ठोकरें खाने लगा। पेट भरने के लिए उसे भीख मांगना पड़ता था, तब जाकर के उसका पेट भरा करता था। किस्मत भी कैसी अजीब चीज होती है, भीख मांगते मांगते एक दिन उसे उसकी किस्मत उसी शहर में ले गई जिस शहर में उसका छोटा भाई और माँ रहा करते थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, या अल्लाह 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 अल्लाह। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, अल्लाह अल्लाह। कुछ नहीं पता कब कौन अमीर गरीब हो जाए और कौन गरीब अमीर हो जाए। कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। जो ये कहते थे कभी ना लेंगे, इशारा समझो, कुछ ये कहते थे कभी नहीं लेंगे बाबू को, कुछ नहीं पता कि उसी के सहारे पे सरकार हो जाए। वक्त बदलता रहता है। बड़े समझदार लोग, एकदम मेरी बात समझ गए मेरे साथियों। वक्त बदलता रहता है, हालात बदलते रहते। देखो जो मालदार बेटा था वो झोला छाप हो गया, और जिसने माँ को अपनाया वो मालदार हो गया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह। अब वो जैसे अलग अलग दरवाजों पे भीख मांगने जा रहा था, किसी को बड़ा तरस आया उसकी हालत देख के, कहने लगा यार तुम अलग अलग क्या मांग रहे हो, आपको थोड़ी मोटी मदद की जरूरत है। तो हमारे शहर में एक आदमी बहुत अच्छा है, उसके दरवाजे पे कोई जाता है तो खाली हाथ नहीं, क्या वाह वाह वाह। और वो जी भर के तबीयत के साथ हेल्प करता है, कोई भी जाए। उसकी माँ ने अपने बेटे को यही सिखाया, बेटे बुरे वक्त को कभी न भूलो, जो कमाते हो उसमें हिस्सा निकाल के रखो कमजोरों का। और मुस्तफाबाद वालों तुमसे भी कहता हूँ, जो कमाते हो मुफीदुल इस्लाम का हिस्सा निकाल के रखो। ये यहाँ भी मुफीद मतलब फायदेमंद, कब्र में भी मुफीद, मैदान हश्र में मुफीद। कल क़यामत के दिन जब ये 5 तलबा जन्नत में जा रहे होंगे, आप पकड़ के खड़े जाओगे, मौलाना हमने भी तुम्हारे इदारे की रसीद कटवाई थी, अकेले अकेले जा रहे हो, हमारा साथ नहीं दोगे। तो ये पांचों के पांचों हुफ्फाज, यहाँ पढ़ाने वाले उलमा और कुर्रा और आइम्मा, ये बारगाहे खुदाबंदी में अर्ज करेंगे, मालिक मुस्तफाबाद वालों ने नाम भी तेरे महबूब के नाम पर रखा और काम भी तेरे महबूब का काम किया है। ए अल्लाह तू उनकी मग़फ़िरत कर दे। रब बड़ा करीम है, जब करम करने पे आता है तो बिजली को कड़क, शम्मा को लो देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है। और देने पे जो आती है करीमी, उसकी एक मांगो तो 100 देता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाएगा मुस्तफाबाद वाले यकीन रखो इंशाअल्लाह। बेशक। अरे जोर से बोलिए ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सूखी टहनी को साज देता है। वाह वाह। देखो भाइयों, बोलने पे जीएसटी नहीं लगती है, सब्सिडी मिलती है। अच्छा, बोलोगे सब्सिडी, और वो भी ऐसी जो किसी ऐसे बैंक में नहीं जाएगी जहाँ पे आपका पैसा कट जाए, वो स्पिरिचुअल अकाउंट में जाएगी, जहाँ सब्सिडी ही सब्सिडी है। एक बोलो तो अल्लाह 10 सवाब अता फरमाएगा। सारे लोग बोलो जोर से सुभान अल्लाह। और ये 4 मिसरे सुनो भाई हजरत। सूखी टहनी को साज देता है, आवाज भी बढ़ा दो भाई जरा, माइक बहुत अच्छा बोल रहा। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसको चाहे नवाज देता है। और दिल धड़कता है, नब्ज़ चलती है। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो जोर से बोलो जरा। मान गया, आप तो सुनना जानते हो और सुनवाना भी जानते हो। बेशक सही है हजरत जानते हैं माशाल्लाह, पढ़े लिखे लोग हैं। दिल धड़कता है, नब्ज़ चलती है, आपो गिल से सदा निकलती है करिश्मा खुदा की कुदरत का, है करिश्मा खुदा की कुदरत का, जिससे कुल कायनात पलती है। उसको किसी ने मशवरा दिया कि अलग 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 किस किस के दरवाजे पे जाओगे, हम तुम्हें एक दरवाजा बताते हैं, वहां पे चले जाओ, वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे, काफी हद तक तुम्हारा काम हो जाएगा। उसने एड्रेस पूछा और पहुंच गया उसी के मकान पे, बल्कि ये जुमला बोलो कि अपने मकान पे। जुमला गलत तो नहीं हुआ मेरा? यानी उसी मकान पे जो उसकी माँ का मकान, उसके छोटे भाई का मकान, जिनको छोड़ने के लिए अपना लिया था उसका भी मकान। आज किस्मत ले गई उसी मकान पे। किस्मत भी कैसी अजीब चीज होती है। दरवाजे पे गए, इससे पहले की आवाज देते खाली दस्तक दी, छोटा भाई घर पे नहीं था, माँ थी। माँ अंदर से खाने का सामान, पहनने के कपड़े और कुछ मदद के लिए पैसे लेकर के आई। ये दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था, दरवाजा थोड़ा सा बंद था, थोड़ा सा खुला हुआ था। माँ ने पर्दे की ओर से जैसे ही वो सामान दिया तो उसके चेहरे का एक हिस्सा फनज़रत निस्फ़ वजही फ़अरफ़त,
उसने अपने बेटे का आधा चेहरा देखा, फौरन पहचान लिया। माँ तो वो हंसती है कि कदमों की आवाज को पहचान ले तो भला चेहरा कैसे भूल सकती थी। माँ ने फौरन पहचान लिया, ये तो मेरा बेटा है। उसने आवाज दी अंदर से, मेरे लफ्ते जिगर, मेरे नूरे नजर, मेरे दिल के करार, तू ऐसे दरवाजे पे क्यों खड़ा है? मेरे बेटे अंदर आ जा। इसने भी अपनी माँ की आवाज को सुना तो रोने लगा। कहता है मेरी माँ, मेरी वजह से ये नौबत आ गई। वो ये समझा कि मेरी माँ इस घर की नौकरानी होगी, मेरी वजह से मेरी माँ की ये हालत हो गई कि दूसरे के घर की नौकरानी बन गई। वो ये समझ के कदमों में गिर गया। माँ ने कहा बेटे अपने बारे में बाद में बताऊंगी, पहले तू अपने बारे में बता, तेरी ये कंडीशन कैसे हो गई? कदमों में पड़ा हुआ था, रोता जाता था, बताता था माँ मुझसे जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला तब हुआ जब मैंने माल के लालच में अपने हीरे जैसे भाई को छोड़ दिया, अपने प्यारे भाई को छोड़ दिया, जिसने कभी जबान तक न खोली उस प्यारे भाई को छोड़ दिया। माल कोई चीज नहीं है माँ, मुझे बाद में पता चला। और जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है उस माँ को मैंने छोड़ दिया। माँ मुझे बाद में बहुत एहसास हुआ, मैंने बहुत ढूंढा मगर तुम मिल ना सके। मगर आज किस्मत देखो, तुम आज किस्मत देखो कि मेरी किस्मत अपनी माँ के करीब ले आई। माँ मुझे अपने से ज्यादा तुम्हारा दुख हो रहा है। और मुझे ये तो बताओ मेरा छोटा भाई कहाँ है? मेरे फूल जैसा भाई कहाँ है? मेरा प्यारा भाई कहाँ है जो मेरी खातिर अपनी जायदाद छोड़ के आ गया? ऐ मेरी माँ मुझे मेरे भाई का पता तो बता। कहने लगी माँ वो अभी काम पे गया है मेरे बेटे, तू अपनी पूरी बात बता, उसके बाद मैं तुझे अपने बारे में और तेरे छोटे भाई के बारे में बताऊंगी। वो बताने लगा माँ जब से तुम छोड़ करके आए घर से बरकतें खत्म हो गई, नहूसतें आ गई, सारा घर कर्जे में चला गया, दुकान कर्जे में चली गई। माँ ने कहा वो जो तेरे अब्बा की जमीन वरासत में मिली थी उसका क्या हुआ? कमा वो जमीन भी चली गई। ये माँ का कलेजा होता है, कोई और होता तो घर से भगा देता, बल्कि वो खुश होता, जैसा किया वैसा भरा। मगर ये माँ का कलेजा होता है। माँ जारो कतार रोने लगी, आंचल फैला करके दुआ करने लगी, अपने हाथों से बेटे को खाना खिलाने लगी। कहती है बेटे कोई बात नहीं, दौलत आती जाती माया होती है, अल्लाह ताला तुझे और दौलत देगा। मगर मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा दूसरा बेटा भी अपनी माँ को मिल गया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलो माँ बाप के नाम पे सुभान अल्लाह। एक दफा मुझसे एक लड़के ने ये सवाल किया था, बल्कि उसने फोन किया था, हजरत आपने माँ बाप के बारे में बताया कि माँ बाप को राजी कर लो वरना जन्नत नहीं मिलेगी। हमारे माँ बाप तो बहुत ज्यादा नाराज हैं हजरत, कैसे राजी करूं? मैंने कहा बेवकूफ, तुझे माँ बाप को राजी करना भी नहीं आता? अरे जा माँ के कदमों में अपना सर रख दे, अब्बा के कदमों में अपनी पगड़ी या टोपी रख दे और कह दे माँ बाप या तो आज जान से मार दो या मुझे माफ कर दो। उसकी फिर कॉल आती है 1-2 दिन के बाद, कहता हजरत क्या गजब का फार्मूला बताया, माँ के कदमों में पाँव ही रखा था, बाप के कदमों में सर रखा था, माँ के कदमों में अपना सर रखा, बाप के कदमों में पगड़ी या टोपी रखी। और मैंने जब ये जुमले बोले, अब्बा ने कलेजे से चिमटा लिया, अम्मा ने सीने से लगा लिया और दोनों ने कहा बेटे तू हमारा खून है, हमने तुझे रातों में पाला है, हमने तेरी खातिर हर जतन उठाया है। बेटे हम तुझसे न कल नाराज थे न आज नाराज हैं। बात यह है कि हमारे लिए सख्त जुमले न बोला कर, बाजार से आया कर, 2 मिनट हमारे पास बैठ जाया कर। ये माँ बाप होते हैं। यहाँ देखो माँ को घर से निकाला, उसके छोटे बेटे यानी अपने भाई को घर से निकाला, मगर उसी माँ ने जब अपने बेटे की परेशानी देखी, अल्लाह अल्लाह सारी परेशानी भूल गई माँ, अपनी तकलीफ भूल गई, अपने बड़े बेटे को भी कलेजे से लगा लिया। उसके बाद बेटे ने कहा माँ ये तो बताओ ये इतना आलीशान महल किसका है, ये इतना प्यारा मकान किसका है? ऐ माँ मेरी वजह से तू इस घर में परेशान है, मैं जानता हूँ कि तू इस घर में नौकरानी होगी। माँ ने लंबी सांस ली, सर पे हाथ रखा, कलेजे से उसका सर लगाया और कहा बेटे ये मकान किसी और का नहीं है, बल्कि ये मकान अल्लाह के करम से तेरे छोटे भाई का है और उसने मेरे नाम कर दिया है। जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। वो हम खाना खा रहे थे तो कमेटी वालों ने भी कहा हजरत माँ बाप के बारे में जरूर बोले।
शादी के बाद चंद दिनों के बाद अम्मा अब्बा बोझ लगने लगे। कौम की बेटियां भी सुन रही हैं पर्दों की ओर से, हस्बैंड को कैप्चर करना चाहती हो, तुम ये सोचती हो शौहर सिर्फ हमारा रहे, अपना बनाओ मगर किसी से तोड़ कर नहीं, उससे जोड़ कर। क्या बात, सुभान अल्लाह। मेरी बेटियों एक बात समझाओ मुझे, तुम जिस घर से तुम आई हो दुल्हन बन के, जो तुम्हारे माँ बाप हैं, तो तुम्हारे भाई की जो बीवी है, अगर वो तुम्हारे माँ बाप के साथ बुरा सलूक करे, नींद आएगी तुम्हें? कहोगी नहीं आएगी। हम ये चाहते हैं हमारे भाई की बीवी हमारे माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे। तो खुदा की बंदियों, तुम जिसकी बीवी हो वो भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है। मैंने एक जुमला बहुत पहले बोला था जलसों में, ऐ कौम की बेटियों, अपने शौहर का दिल जीतना कमाल नहीं होता, कमाल ये है कि अपने शौहर के माँ बाप का दिल जीत के दिखाओ। अपने शौहर के माँ बाप के लिए बेटी का किरदार अदा करो, और शौहर के माँ बाप से कहता हूँ कि तुम अपने बेटे की बीवी के लिए माँ बाप का किरदार अदा करो। जुमला गलत तो नहीं कहा मैंने? मुस्तफाबाद वालों सही कहा। फायदा मिलेगा बेटियों। सास ससुर की सपोर्ट भी जरूरी है, शौहर का कुछ नहीं पता कब दिमाग की हट जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। जिन घरों में, लिख लो इस बात को, कागज पे लिखना चाहो कागज पे लिख लो, दिल पे लिखना चाहो दिल पे लिख लो, जिन घरों में लड़कियां शौहर को कैप्चर कर लेती हैं, माँ बाप से दूर कर देती हैं, वो शौहर जब नाराज होते बीवियों से तो कोई बचाने वाला नहीं होता। और अगर माँ बाप की इज्जत करोगी, सुबह उठ करके नाश्ता बनाओगी, शौहर से पहले सास ससुर को नाश्ता दोगी, अपने सास के सर में तेल डाल के मालिश करोगी, अपने ससुर की खूब खिदमत करोगी। अगर उसका बेटा तुम पे ज्यादती करेगा तो मैके को, मैका बोलते हैं ना इधर, क्या बोलते हैं उसको? लड़की जहाँ की होती है उसको क्या बोलते हैं आपके बिहार में? मैका बोलते हैं ना। मैके को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि शौहर का दिमाग सटक गया, उल्टी सीधी बातें कर रहा है, हिम्मत नहीं होगी, वही तेरे सास ससुर ढाल बन जाएंगे तेरे लिए। और तेरे शौहर का बाप कहेगा अपने बेटे से, खबरदार घर से निकाल दूंगा अगर तूने इस बेटी को तकलीफ पहुंचाई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा पैगाम, हासिल जलसा गुफ्तगू, वाह वाह, हक अदा कर दिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना फिर वही बात होगी कि दिल के फफूले जल उठे सीने के ताप से, इस घर को आग लग गई। अल्लाह ढाल बन जाएगी तेरी सास तेरे लिए। वाह वाह, ऐसा कल्चर दो मुसलमानों, कल्चर अपने घर को। ऐ मेरी कौम की बेटियों, कमाल ये है कि सास ससुर का दिल जीतो। तेरी सास दूसरी औरतों में बैठ के तेरी मिसाल दे। अल्लाह का शुक्र है हमें तो बड़ी अच्छी बहू मिली है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरा ससुर तेरे बाप के पास, समधी बोलते हैं ना आपस में, इधर क्या बोलते हैं? समधी को बोले, समधी को बोले। यार मुस्तफाबाद में बीवियां तो और भी आई हैं भाई, मगर आपने अपनी बेटी की कैसी तरबियत की है। खुदा की कसम, जिस दिन से तुम्हारी बेटी आई है लगता ही नहीं है बहू आई है, ऐसा लगता है जैसे बेटी आई है। जरा जोर से बोलो यार, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और लड़कों से भी कह रहा हूं मैं, जहेज के लिए लड़की को मत मारो। तुम्हारे अब्बा ने ये नहीं दिया, तुम्हारे अब्बा ने वो नहीं दिया। अबे उल्लू के पट्टे क्या क्या लेके जाएगा दुनिया से गधे? तुम्हारे पापा ने बोलेरो नहीं दी, तुम्हारे पापा ने क्रेटा नहीं दी, तुम्हारे पापा ने 4 व्हीलर नहीं दी, 2 व्हीलर नहीं दी। अबे 2 व्हीलर 4 व्हीलर रेडीमेड फकीर किसी के देने से भला नहीं होता, भला तब होता है जब वो देता है जिसने तुझे पैदा किया है।
वाह 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 सुभान अल्लाह। तंग मत कर, लड़की को मार पीट मत, वाह वाह परेशान मत कर, वाह वाह अजियत मत पहुंचा। किसी की धी बेटी है, कल को तेरे पास भी बेटियां होना है। और मुस्तफाबाद वालों, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान, मुश्किल मत बनाओ निकाह को। आज हमारे कौम की कितनी बेटियां दूसरे धर्म वालों के साथ भाग रही हैं। ज्यादा इशारा करने की जरूरत नहीं है, बस मेरी बात समझ जाओ आप लोग। रोने का मकाम है, तकलीफ होती है देख देख करके। हम लोगों ने शादी को इतना डेंजर बना दिया, एक सिंपल सा काम था उसको मुश्किल बना दिया हम लोगों ने। और बच्चियों की तालीम के लिए भी अच्छे कॉलेजेस की जरूरत है, जिसमें सिर्फ बच्चियां पढ़ें। इंटर कॉलेज फॉर गर्ल्स ओनली। जब बच्चियां बड़ी हो, छोटे छोटे हैं बच्चे तो कोई बात नहीं, जूनियर स्कूल तक चलो। उसके बाद 9, 10, 11, 12 इन 4 क्लास में सिर्फ लड़कियों के लिए भी कॉलेज बनाओ। और ये मैं हर जगह तकरीरों में कहता हूँ, सिर्फ यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ। कमेटी वाले चाहें मालदार लोग सारा पैसा अपना शादियों में उठाएंगे। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, बल्कि वहीं पे रूम पे बैठा हुआ, कहीं पे शादी हुई है, 2-2 हजार के नोट लुटाए जाए, 2-2 हजार। किसी ने कहा था ना, मुसलमानों की मालदारी देखनी हो तो शादी देखो, और गरीबी देखनी हो तो मस्जिदों की तनख्वाहें देखो। क्या बात, अल्लाह या अल्लाह। फिर से मालदारी देखनी हो तो इनकी शादी देखो। अगर नहीं होगा तो कर्जा लेंगे, कर्जा नहीं मिलेगा तो जमीन बेच देंगे, गाड़ी बेच देंगे। हमारी नाक ऊंची होनी चाहिए। अबे नाक तो नमरूद की ऊंची न रही। क्या बात, वाह वाह वाह, क्या बात है। नमरूद की नाक में भी मच्छर चला गया, वो भी लंगड़ा। वाह वाह, चलो लंगड़ा मत बोलो, विकलांग बोल दो। विकलांग, उसकी भी बड़ी ऊंची थी, उसे भी नाक ऊंची करने की परवाह थी। और अंदर जाके उसने जो गदर मचाई है मच्छर ने, मच्छर को हल्के में मत लेना, आज भी पावर है। हुकूमतें परेशान है निपटाने के लिए। कितने मंत्रियों को निपटा दिए मच्छरों ने। और आज भी डंके की चोट पे हमला करता है। ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे साहब ऑल आउट लगा लिया आपने रूम में या मच्छरदानी लगा ली तो डर जाएगा। नहीं, आएगा तो बताएगा। वाह वाह वाह, विदाउट इंफॉर्मेशन नहीं आएगा, कान पे कुछ देर बताएगा कि आ गए, अब बताओ क्या करोगे। वाह वाह वाह, मच्छरदानी में एक आ जाए बस तबीयत खुश कर देगा आपकी। वाह वाह, और पावर इतनी है कि काट ले तो मलेरिया तो कम से कम हो नहीं है, और डेंगू हो गया तो फिर खैरियत नहीं है। कोरोना में भी योगदान था। नाक में घुस गया नमरूद की, मैं ये बता रहा था। तो नाक ऊंची करने से ऊंची नहीं होती है। मालदारी देखना हो तो मुसलमानों की शादी देखो, गरीबी देखना हो तो इमामों की तनख्वाहें देखो, मुदर्रिसीन की तनख्वाहें देखो। वहाँ इनके पास पैसे नहीं है जो इनके बच्चों को कुरान पढ़ा रहा है। जो रात में 3 बजे पता चल गया कि इसके मुक्तदी के वहाँ पे बच्चा पैदा हुआ है, ठंड में बेचारा जनवरी में दिसंबर में उठ के जा रहा है, वहाँ 100 रुपए भी नहीं है देने को। और इमाम साहब रात में दिन में मुर्दों को तुम्हारे वो नहलाएं, मुर्दों की नमाज जनाजा वो पढ़ाएं। बल्कि मुझे इजाजत दो तो एक जुमला कहूं, तकरीर करने वाले खुतबा हो या नात पढ़ने वाले शोरा हो, इन पे बहुत पैसा लुटाते हो, वेरी गुड, मुझे आपत्ति नहीं है, मैं भी उन्हीं में से हूं बहरहाल। मगर मैं साथ में ये भी कह रहा हूं, 1 घंटा 2 घंटा आने वालों के लिए तुमने इनाम और इकराम की बारिश कर दी, हर तरीके से नवाजा। फ्लाइट से आना हो तो फ्लाइट से आइए, ट्रेन से आना हो तो ट्रेन से आइए। 1-2 घंटा जिसने तुम्हें वक्त दिया उसके लिए तुमने तिजोरी का दरवाजा खोल दिया। जो 24 घंटा तुम्हारे बीच में रह के तुम्हारे बच्चों को कुरान भी पढ़ाए, तुम्हें नमाज भी पढ़ाए, अरे उसके लिए भी तो तिजोरी का दरवाजा खोलो ताकि घर घर तक दीन पहुंच जाए। इनका चराग नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा तौसीफ रजा मिसबाही। सुभान। नाराज तो नहीं हो रहे मुस्तफाबाद वालों? तो जरा हाथ उठा के बोलिए एक मरतबा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा, अगर हम तकरीर जारी रखें तो कितनी देर और सुन सकते हैं? पूरी रात। एक भाई की आवाज आई, हजरत पूरी रात। अजीज उतना ही रख। शुक्रिया, मोहब्बत। हमारे भाई कह रहे हैं हजरत आज तक मोबाइल पे देखा, आज सामने देखी। अल्लाह शादो आबाद, माँ बाप जिंदा हैं आपके। यहाँ से जाने के बाद मेरे दोस्त अपने माँ के भी कदमों को चूमना और अपने पापा के भी कदमों को चूमना। वाह 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 वाह। हमारे भाई की आंखों में आंसू, ये मोहब्बत होती है। ये सब अल्लाह ताला जिसके दिल में चाहता है मोहब्बत अता कर देता है। अल्लाह ताला शादो आबाद रखे। अपनी माँ के कदमों को चूमना है। देखो माँ बाप से मोहब्बत देखिए माशाल्लाह। मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं आया हूँ तो मुझे भी तो तुम्हारे माँ बाप की दुआ मिले। क्या बात है, सुभान। जुमला क्या बात है, वाह वाह वाह। मुझे भी दुआ मिले साथ में। जैसे हमारे गांव में एक ज़ईफा की इंतकाल हो गया, शबे में पढ़ता था अशरफिया में, मुबारकपुर में। तो शबे बारात में मैंने माँ बाप के बारे में तकरीर की। उनका बेटा नाराज चल रहा था कई साल से। दूसरे दिन को वो ज़ईफा हमारे घर पे आई, मैं अंदर सो रहा था। मुझे उठाया जाकर के, कहा बेटे तूने क्या समझा दिया मेरे बेटे को? मैंने कहा क्या हुआ बताओ। हम दादी कहते थे उनको। मैंने कहा दादी बताओ क्या हुआ? कहने लगी बेटे रात घर पे जाके सीधा मेरे पाँवों पे गिर गया और कहने लगा माँ शबे बारात है, आज जाऊंगा नहीं तेरे कदम छोड़ के। मौलाना ने बताया है कि सबकी मग़फ़िरत हो जाती है, माँ बाप को नाराज करने वालों की मग़फ़िरत नहीं होती। इसलिए माँ आज तू माफ कर दे। कहने लगी आकर के बेटे, मेरे बेटे ने ये जुमले कहे, मैंने सारे गम भुला दिए, सारे दुख भुला दिए। तो मैं तेरे पास तो इसलिए आई हूँ कि तूने ऐसा क्या कह दिया। तो मैं भाई के ऊपर कह रहा हूँ कि तुम अपने माँ बाप का कदम दबाओ, उनका सम्मान करो। अभी ये वाकया पूरा नहीं हुआ, मैं तुम्हें जो सुना रहा था। अभी तो छोटे भाई से मुलाकात भी बाकी है। उससे पहले एक वाकया मैं तुम्हें और सुनाऊं, मुझे याद आ रहा है। इजाजत हो तो सुना दूं? बोलो इजाजत हो तो सुना दूं? जरा आप आवाज बढ़ा दो तो मैं कुछ अशार भी सुना दूं। सुनना चाह रहे हैं माशाअल्लाह। हमारे कारी एजाज साहब, बड़ी कुर्बानी इनकी रही है यहाँ बुलाने में। बल्कि शुरू में इन्होंने तारीख ली और बार बार फोन किए और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी आपकी मुलाकात हुई और दिल मेरा खुश हो गया। यहाँ से जाने के बाद तुम्हें माँ से क्या कहना है अशार में तुम नहीं कह सकते, मगर मतलब तो बयान कर सकते हो। अशार मैं सुना रहा हूँ, सुनिए मेरे साथ सारे लोग और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, प्यार। इतना जुमला आप भी पढ़ लो मेरे साथ। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा गा के मुझे को सुनाती है तो, लोरी गा गा के मुझे को सुनाती है तो, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। हाथ उठा के पढ़ो। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा गा के मुझको सुनाती है तो, लोरी गा गा के मुझको सुनाती है तो, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। प्यारी माँ
मुझको तेरी दुआ चाहिए। सारे लोग एक साथ पढ़ोगे ना, खुदा की कसम बहारें आ जाएंगी, बहारें। प्यारी माँ तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। सर पे साया, सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। लोरी गा आंखों में आंसू है माँ के लिए। अल्लाह, माँ बाप जिंदा हैं आपके? जिंदा है माँ बाप? अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, परवरदिगार खूब बरकतें अता फरमाए, आपके माँ बाप का साया दराज रखे। जिनके माँ बाप जिंदा हैं अल्लाह उनको लंबी उम्र दे। जिनके माँ बाप इस दुनिया, अभी हमारे हजरत अल्लामा रूहुल अमीन साहब रूम पे थे, ऐसी बात चलने लगी, कह रहे थे हजरत माँ बाप नहीं है तो कितनी परेशानी है, अंदाजा। अल्लाह अल्लाह। हमारी वालिदा बकायदे हयात हैं, अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए। वालिद नहीं है, वालिद का इंतकाल उसी साल हुआ जिस साल मेरी दस्तार बनी। अल्लाह। मौलाना एजाज साहब जिस साल दस्तार बनी, यानी जिस साल अशरफिया से फरागत थी उसी साल। और खुदा की कसम लेके कह रहा हूँ मैं आपको, आज भी अपने वालिद का ख्याल आ जाता है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ है और बाप नहीं है तो जिंदगी बेरंग है। ये माँ बाप है, इसको आप तोल नहीं सकते, इसको आप। बाप दुनिया से लड़ जाए अपनी औलाद के लिए, दुनिया से बेचारा सब कुछ कमा के दे देता है। खैर उस सिलसिले में बोलूंगा अभी, ये शेर सुन लो जरा। लोरी गा गा के मुझे एसी के पंखों में वो हवा नहीं है। वाह वाह। मैं तो कहता हूँ दुनिया में कहीं वो सुकून ही नहीं है जो माँ के आंचल में। बेशक बेशक। 5 स्टार होटल में खाना खा लो मौलाना मसूद साहब, खुदा की कसम वो लज्जत नहीं आ सकती जो माँ के हाथ। बेशक बेशक। माँ की मैली ओढ़नी, वो हमने फेसबुक पे ना एक फोटो देखा मैंने, कई साल पहले की बात है। वो एक पागल औरत है, पागल, मेंटली प्रॉब्लम है उसको। तो उसने क्या काम किया, इधर देखो हमारे तरफ, उसने दुपट्टे के एक हिस्से को ऐसे बांधा अपनी कलाई से और दूसरे हिस्से को अपने लड़के की कलाई से। इतना बड़ा ये बच्चा बैठा, इससे भी छोटा होगा उसका लड़का। अब उसने ये क्यों किया? अब उस किसी ने उसके ऊपर मुनव्वर राना के ये अशार लिखे थे। बात ये है कि पागल औरत है, वो जानती है मेरा बेटा है, अब वो पागल है, खो गया तो कहाँ तलाश करेगी, इसलिए उसने कलाई में बांध दिया। अब वो शेर सुनो, खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि माँ पागल भी हो जाए तो बच्चे याद रखें। पागल है, अपना नहीं पता। लोरी गा गा के मुझे को सुनाती है तो। आज यहाँ मजमे में ऐसे लोग यकीनन बैठे होंगे जिन्होंने सब कुछ देखा लेकिन उन्हें बेचारों को माँ का प्यार नहीं मिला। यकीन उनका दिल बहुत रो रहा होगा, आंखें नम होंगी यकीनन, क्योंकि माँ तो माँ होती है। वो यार माँ नहीं रहती है तो पता चलता है कि माँ क्या होती है। रात में 3 बजे 4 बजे 2 बजे बल्कि पूरी रात तुम्हें गोद में लेके जो बैठी रहती थी, उस हस्ती का नाम माँ है मेरे भाइयों। नापने वालों ने समंदर की गहराई नाप ली, मगर माँ की ममता के समंदर की गहराई कितनी है कोई नहीं नाप सका है। लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो मुस्कुरा सवेरे जगाती है तो मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। बस 10-15 मिनट और, चूंकि अभी प्रोग्राम आगे भी चलना है, वक्त होता तो मैं और भी आपका वक्त लेता, लेकिन बस यही काफी है। अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। हमारे भाईजान एजाज भाई इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे। हाँ। कोई शक है कि जल्द मिलने में?
आपको क्या लग रहा, अगर ज्यादा मोहब्बत दिखाओगे तो घर मुस्तफाबाद में खरीद लूंगा। वाह वाह। अभी मैंने इलाहाबाद में कह दिया तो एक बेचारे दीवाने थे मोहब्बत वाले खड़े हो गए, कहने लगे हजरत जमीन में अपनी आपको दूंगा, यहीं पे रहिए। हमने कहा हमें मत दीजिए जमीन, बच्चों के लिए स्कूल बनाइए उस जमीन। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है सब कुछ है, मगर आप जमीन दीजिए तो बच्चों के लिए स्कूल बनाइए, बच्चों के लिए मदरसा बनाइए। सुनो भाइयों, बात मुकम्मल करूं, बड़ा भाई अपने माँ के कदमों में है। भूल गए कि कहाँ बता रहा था मैं? भूले तो नहीं है? वेरी इंटेलिजेंट पर्सन है भाई, एक एक बात जहन में है। मैं तो चेक करके देख रहा था, लेकिन हाई अलर्ट पे हैं जैसे बॉर्डर पे खड़े हो। हाई अलर्ट। वाह वाह वाह। बड़े भाई ने अपनी माँ से कहा, माँ ये बता मेरा छोटा भाई कहाँ है? कहा बेटा शाम में आएगा वो। जब शाम हो गई, इज़ा ग़रबती शम्स, जब सूरज तुलू हो, इज़ ग़रबती शम्स, जब सूरज तुलू हो, जब सूरज गुरूब हो गया, रात आ गई। और जनाबे वाला रात बड़ी गहरी, उधर बेटा घर पे रुक गया। माँ ने कहा मेरे लाल तू यहीं पे रुक जा, मैं तेरे छोटे भाई से तेरे बारे में बात करूंगी, अगर वो एग्री हुआ, वो कुछ नहीं बोला तो यहीं पे रुक जाना, और अगर वो तुझसे नाराज हो तो रात में दरवाजा खुला रहेगा, तू वापस चले जाना, कोई बात नहीं है। शाम रात गुजरने के बाद जब वो बेटा रात में यानी रात का एक हिस्सा गुजरने के बाद छोटा बेटा घर पे आया, आज माँ को देखा तो माँ का रंग भी अलग, ढंग भी अलग, बातचीत करने का अंदाज अलग, खाना खिलाने का अंदाज अलग। छोटे बेटे ने कहा अम्मी जान ये बताओ आज क्या हुआ है जो तुम इतनी खुश नजर आ रही हो? तुम्हारी आंखों का नूर बताता है मेरी माँ, आज तुम्हारे घर पे कोई बात बड़ी हुई है जो तुम इतनी ज्यादा खुश नजर आ रही हो। माँ ने अपने बेटे के सर पे हाथ रखा और कहा मेरे बेटे ये बता, अगर किसी माँ को उसका खोया हुआ बेटा मिल जाए तो उस माँ का क्या हाल होगा? कहा बेशक अगर खोया हुआ बेटा मिल जाए तो माँ की खुशी का कोई आलम ही नहीं होगा। मगर तू पहेलियां ना पिछा, जो सच्चाई है वो बता के हुआ है क्या? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू वो बता क्या हुआ है? कहने लगी माँ बेटे आज तेरा भाई, तेरा बड़ा भाई जिसने तुझे बेदखल किया, मुझे बेदखल किया, बेटे आज वो अपने घर पे आया था और उसकी हालत बड़ी कमजोर हो गई, वो कर्जे में डूब गया, उसके पास कुछ नहीं रहा। बेटे वो घर पे आया था, इतना ही जुमला बोला कि वो घर पे आया था। यार सारे भाई एक जैसे नहीं होते, छोटे भाई की आंखों में आंसू आ गए, हाथ पकड़ के कहने लगा माँ बड़े भाई घर पे आए थे? कहाँ घर पे आया था? इससे पहले कि माँ आगे की बात बता दी, माँ से हाथ पकड़ के कहता है माँ बड़े भाई घर पे आए थे और तूने हमें बचपन से समझाया है कि बड़ा भाई बाप जैसा होता है, बाप समान होता है, मेरा तो बाप भी नहीं है, वो भाई भी छूट गया था, आज वो खुद चल के घर पे आया, माँ तूने रोका क्यों नहीं? ये जुमले कहने थे। माँ ने अपने बेटे की पेशानी चूमी, मेरी तरफ देखो, और ऐसे अपना दामन फैलाया, रोते हुए कहा या अल्लाह हर माँ बाप को ऐसी नेक औलाद देना जैसी नेक औलाद तूने मुझे अता की है। ये मेरा बेटा, इसके साथ कितना जुल्म किया, इसका हक मारा, इसका माल दबाया, इसकी जमीन हड़प ली, मगर फिर भी इसने अपने भाई का हक नहीं भुलाया, और ये कहता है रोका क्यों नहीं? माँ कहने लगी बेटे मैंने ये सोचा पहले तुझसे पूछ लूं। कहता है पाँव पकड़ के माँ छोटों को बड़ों से पूछने की जरूरत होती है, तू तो हमारी जान की मालिक है माँ, अगर तू जान भी मांगेगी तेरा बेटा मुस्कुराते हुए तेरे कदमों पे अपनी जान का नजराना पेश कर देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ मेरी माँ पूछने की जरूरत नहीं। बेटे का जब मूड देखा, बड़ा भाई कमरे में था, लेटा जरूर था मगर सो नहीं रहा था, वो भी माँ बेटों की गुफ्तगू सुन रहा था। उसने अपने भाई के ये जुमले सुने तो आज उसे दुनिया बहुत छोटी सी दिखाई दी और उसे अंदाजा हुआ यार
दौलत से रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते। दौलत क्या चीज है? रिश्ते मोहब्बत से खरीदे जाते हैं। दौलत तो खत्म हो जाती है। इससे पहले कि माँ सिलसिले कलाम दराज रखते हुए आगे का हिस्सा बता दी, बड़ा भाई बाहर निकल आया और उस छोटे ने अपने बड़े भाई को इतने जमाने के बाद देखा तो एकदम से दस्तरखान छोड़ करके उठ गया, उसकी तरफ बढ़ने लगा। बड़ा भाई शर्म की वजह से अपना सर झुकाए हुए है। वो सोचता है कि मैं अपने इस हीरे जैसे, चांदी सोने जैसे भाई का मुकाबला कैसे करूं। मुकाबला मतलब आंखों से आंखें डाल के बात कैसे करूं। निगाहें झुकी हुई हैं, दिल के पैमाने आंखों से छलक रहे हैं, आंसू बहते जा रहे हैं। करीब गया, सोचने लगा अपने छोटे भाई का पाँव पकड़ लूं, पाँव नहीं पकड़ पाया। छोटे भाई ने उसके बाजू पकड़ लिए, सीने से लगा लिया और कहा आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। What is gone is gone, मजा मा मजा, जो गुजर गया बुरा वक्त था। हम क्या एक अच्छी जिंदगी शुरू नहीं कर सकते? जो हुआ तुम्हारे साथ भूल जाओ, जो तुमने किया हमारे साथ भूल जाओ। मेरे भाई, हमें किस्मत ने एक सुनहरा मौका दिया है। माँ की खिदमत से जितना पीरियड, जितना जमाना तुम दूर रहे हो, अल्लाह ने तुम्हें वो जमाना फिर से अता किया है। बाहर का काम काज मैं देखूंगा, माँ की खिदमत तुम करो। रही इस घर की बात, प्रॉपर्टी की बात, तो मेरे भाई सुनो, ये घर ना आपका है ना मेरा है, ये घर है उसका जो तुम्हारी भी माँ है, जो मेरी भी माँ है। लिहाजा ये घर आपका भी हुआ, हमारा भी हुआ। मुझे भाई ना कल दौलत चाहिए थी, ना आज दौलत चाहिए थी, मुझे कल भी माँ चाहिए थी, भाई भी चाहिए था। माँ मेरे साथ आ गई, भाई ने छोड़ा। आज खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, माँ भी मेरे साथ है, खोया हुआ भाई भी मिल गया है। ओ भाइयों, ऐसी मोहब्बत अदा करो। अपने घरों में जो दीवारें पड़ गई हैं दरार दिल में, उसको दूर करो। मोहब्बत के दरिया बहाओ, प्यार के सागर लुटाओ और एक शीशा पिलाई दीवार बन जाओ। प्यार के साथ रहो। ये भाइयों का रिश्ता बताया है, अपने मुसलमान भाई का भी ऐसे ही ख्याल रखा करो। तुम्हारे सामने कोई गैर भी आ जाए, तुम नहीं जानते मगर इतना जानते हो नबी का उम्मती है, इंतजार न करो, पढ़ करके उसे सलाम कर लो। सलाम फैलाओ, सलाम से नफरतों की दीवारें टूट जाती हैं, मोहब्बतों के चश्मे बह उठते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाइयों, बस यही बातें मैं कहना चाह रहा था। अब मुझे देखो, मुझे पहले तकरीर हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बाद वालों का ख्याल न करूं, नहीं, बस काफी हो गया। 5-7 मिनट ये बात और कह दूं आखिर में कि नफरत के बदले में अगर नफरत दोगे तो दुनिया नफरतों से भर जाएगी। कांटों के बदले में अगर कांटे बिछाओगे तो पांव रखने को जमीन नहीं मिलेगी तुम्हें। तुम उस नबी का कलमा पढ़ते हो जिसने गालियां सुनकर के भी कमाए। वाह 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 वाह। कारी मुस्तकीम साहब, तुम उस नबी का कलमा पढ़ते हो जिसने रास्ते में कंकर डालने वालों को भी माफ कर दिया। वाह वाह। दिल बड़े करो, अपनी नाराजगियां खत्म करो, प्यार मोहब्बत से रहना शुरू करो और अपनी बस्ती को एजुकेशन हब बनाओ। यहाँ पे एक तरफ हमारे कारी वसी अहमद साहब, कारी एजाज साहिब, कारी मुस्तकीम साहब और दीगर असातिज़ा यहाँ पर दीन के दाई पैदा कर रहे हैं और यहीं पर ऐसा इदारा भी बने जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। हमारे मदरसों में तो वो काम हो ही रहा है, मगर तालीम पर फोकस करो, झगड़े खत्म करो, एक दूसरे को देख के सलाम किया करो। अदब से झुकता है, झुककर सलाम करता है, फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। न इसमें रहना के कोई तुम्हें सलाम करे, बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम करता है। वाह 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 वाह। बड़ा तो वो है जो पहले सलाम करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये आखिर में 5 मिनट और बचे, उसमें ये कहूंगा जो हमने शुरू में कहा था, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को। मुझे आवाज आए बच्चों को, जोर से बोलिए बच्चों को। आपके छपरा के
इज माय फ्रेंड, बल्कि मैं कहूंगा बेस्ट फ्रेंड। हिज नेम मोहम्मद शाहिद खान, हमारे साथी हैं जामिया अशरफिया के। फिर वो जेएनयू गए, यूपीएससी एग्जाम निकाला, अल्हम्दुलिल्लाह डिप्टी कमिश्नर हैं। आज ही कॉल आई, हजरत कोई प्रॉब्लम हो फोन कर देना, वहीं लाल बत्ती पहुंचा दूंगा। दिस इज पावर ऑफ एजुकेशन। बगैर एजुकेशन के मेरे दोस्त सक्सेस नहीं मिल सकती आपको। तालीम के मैदान में मेहनत करो। बिहार वालों से ज्यादा संघर्ष कौन करता, जुमला बोल चुका हूँ। आज विजन लेके जाओ यहाँ से कि गोल है अचीव करना, हमें अपने मकसद को, और निगाह रखो अपनी मंजिल पे। जिसकी निगाह मंजिल पे होती है ना, वो रास्तों की तकलीफों को नहीं देखता है। और एक मन बना लो भाई, कारी एजाज साहब आपके जरिए इन सब युवाओं से जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, मदारिस में तालीम हासिल कर रहे हैं, इन सब से कह रहा हूँ, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान लिया तो वाह वाह वाह। लाख रोकेंगे अंधेरा मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा। मंजिलें लाख कठिनाइयां गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। आए हाय। हिम्मत रखो। मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम अखबार बेचते थे। वाह वाह, अल्लाह अल्लाह जो बंदा अखबार बेच के अपने स्कूल की फीस भरता हो, सोचो कितना गरीब अल्लाह अल्लाह। बंदे ने मेहनत बिल्कुल स्ट्रगल किया, 18 घंटे पढ़ते थे अभी एपीजे अब्दुल कलाम। और हमें फख्र है कि इस भारत को परमाणु ताकत अगर किसी ने दी है तो उसका नाम मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वाह वाह वाह, बेशक। मैंने उनके सेंटेंस दिल्ली में देखे, कई जगह लिखे हुए हैं पब्लिक प्लेसेस पे। उन्होंने कहा था, ख्वाब वो नहीं है जो इंसान सोते हुए देखता है ना, ख्वाब वो है जो इंसान को सोने नहीं देता है। अरे नहीं समझा, वो सोने नहीं देता। मेरे यूपी में एक लड़का से नाम साल उसने एग्जाम निकाला, हाँ पवन कुमार, यूपीएससी एग्जाम में बड़े अच्छे नंबर लाया, घर पे छप्पर पड़ा हुआ है मसूद भाई। बीबीसी लंदन वाले पहुंचे, एबीपी न्यूज वाले, आज तक वाले, बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल पत्रकार पहुंचे। उसकी माँ से पूछा, उसकी माँ को ये भी नहीं पता यूपीएससी क्या चीज होती है। उसने कहा हमें कुछ नहीं पता साहब, हमारा लल्ला कामयाब हो गया, इसी में हम खुश हैं, बात खत्म। गुर्बत का आलम यह है कि उसने मोबाइल मांगा अपने पिताजी से, तो उसके पिताजी ने, उसकी माताजी ने मेहनत की, मजदूरी की, 3500 रुपए बता रहा था इंटरव्यू में, 3500 रुपए का सेकंड हैंड मोबाइल दिया। अब उसका बेटा बनेगा डीएम। ये है एजुकेशन की पावर। तो ये कभी ना सोचो हम नहीं कर सकते, ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। मेहनत करो। मुझे राहत इंदौरी साहब के 2 मिसरे याद आ रहे हैं, इजाजत दे दो तो सुना दूं। तकरीब 2 मिनट रही है, इजाजत दे दो सुना दूं। राहत इंदौरी साहब ने कहा था, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान। एपीजे अब्दुल कलाम के ये जुमले और हमारी तकरीर खत्म। हिंदी में कुछ पंक्तियां सुना दें, जो माहौल बना दिया तो आपने मुस्तकीम भाई, अल्लाह खुश, मुस्तकीम भाई ना, अल्लाह खुश रखे इस इदारे के लिए जो आप सबने मेहनत की, आप सबकी तरफ से सुना रहा हूँ। और जो मेहनत करना चाहते हैं उनके लिए भी, जो कर चुके हैं उनके लिए भी। और ये एपीजे अब्दुल कलाम के जुमले सुनो। उन्होंने कहा था, सूरज की तरह बनना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो, सूरज की तरह जलना सीखो। संघर्ष की राह जो चलता है, हालात वही बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूरज बनकर जरूर निकलता है। मिट्टी का बर्तन, ये आखिर में पंक्तियां सुन लो यार, हिंदी में मैंने कहीं पढ़ी थी तो मैंने लिखी है, तो खैर ज़बानी याद होगा। मिट्टी का बर्तन तपता है, पहले तपता है ना, मिट्टी का बर्तन तपता है, तब धुन पर खूब खनकता है।
सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे रास्ता सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। और सुनो मुस्तफाबाद वालों, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आवाज आए, मेहनत करने वालों की कभी हार। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह। अरे यार तुमने फिर बोला, जल्द मिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह पाक आपके साथ मुझ खाकसार को, हम सबको दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए, सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। हम में से जिनके भी अइज़ा अक़रबा बहालत ईमान मुमिनीन मुमिनात मौत हो गए, मालिक सबको गरीक़ रहमत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये क़िस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।